Hey friends, howdy. So in this video, we learn how many kinds of subordinate clause. This is analysis we know one by one. So friends, जानते हैं कि ये नाउन क्लाउज क्या है, फिर जो है एडजेक्टिव क्लाउज क्या है, फिर जो है एडवर्ब क्लाउज क्या है। हमें याद रखना है कि नाउन क्लाउज नाउन से ही बने होते हैं और बिल्कुल ये नाउन के जैसे वर्क करते हैं। अब जो है आप अपने जहन में इसको याद रख लीजिए कि वैसा क्लाउज जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो और नाउन के जैसे काम करता हो, उसे नाउन क्लाउज कहते हैं। अब हम आइए इसके बाद जो है एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपके कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। फ्रेंड्स, डोंट स्किप माय वीडियो, नाउ कंटिन्यू वॉच। आइए दोस्तों देखते हैं इस एग्जांपल को। एग्जाम्पल है ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल विन द रेस। तो इसका हिंदी है कि वह आशा करता है कि वह रेस को जीत जाएगा। वह उम्मीद करता है कि वह रेस को जीत जाएगा। तो आप सोचेंगे कि सर ये कैसे जो है नाउन के तरीके से काम करता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक है कि आप व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछेंगे कि वह ही यानी वह जो है क्या आशा करता है, तो वह आशा करता है कि वह क्या करेगा, जीत जाएगा, है ना। तो जब भी क्या लगा के आप क्वेश्चन पूछेंगे और उसका रिस्पॉन्स मिल रहा होगा तो वो जो है नाउन क्लाउज होगा। इसका ये बेहतरीन ट्रिक है, आप इसको याद रखें कि जब भी इस तरीका के आए, बहुत सारे आएंगे जो आपको वहां पे दिमाग नहीं काम करेगा, कंफ्यूजन ये होगी कि वो नाउन क्लाउज है या एडजेक्टिव क्लाउज है। तो इसको समझने के लिए हम व्हाट लगा के अगर पूछेंगे ना तो हमें जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम इजिली वे से फाइंड आउट कर लेंगे कि गिवन जो है क्वेश्चन क्या है, नाउन क्लाउज है या एडजेक्टिव क्लाउज है या एडवर्ब क्लाउज है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि वो किस प्रकार का है और हम कैसे क्विकली फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो नाउन क्लाउज ही है। चलिए तो सेकेंड एग्जांपल है आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर। तो इसका हिंदी है कि मैंने उससे पूछा कि वह वहां कब जाएगा। मैंने उससे पूछा कि वह कब वहां जाएगा। तो यहां देखिए, सबसे पहले तो हम ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं कि व्हाट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर हमको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा क्लॉज है। तो हम आई से व्हाट लगा के पूछते हैं कि मैंने उससे क्या पूछा। देखिए व्हाट लगा के पूछेंगे तो मैंने उससे क्या पूछा, व्हाट डिड आई आस्क। तो आंसर आएगा ना दोस्त, आएगा कि वह वहां कब जाएगा। आंसर क्या आएगा कि वह वहां कब जाएगा, ये मेरा आंसर आएगा। मैंने व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछ दिया और इस किस लिए, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब। अब हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट और वह बिल्कुल एडजेक्टिव के समान काम करता है। ठीक है, उसमें क्या होता था कि नाउन के जैसे काम करता था, इसमें क्या होता है बिल्कुल एडजेक्टिव के जैसे काम करता है। तो ऐसे क्लॉज को जो है फ्रेंड्स हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। याद रखें कि वैसा क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो और वह एडजेक्टिव के जैसे काम करता हो, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो ये इस एग्जांपल को हम देखते हैं। द बॉय हु इज हेयर, HERE है, द बॉय हु इज हेयर इज माई ब्रदर। तो ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है।
अब फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर कैसे आप कहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। इसको समझने का ट्रिक और ग्रामर ये है कि यहाँ देखिए, ये द बॉय जो है, ये द बॉय, और इसको ये रिलेट कर रहा है, ठीक है, जो लड़का और यहाँ है, ठीक है ना, वो क्या है, मेरा भाई है। तो ये जो है एक रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब भी रिलेटिव जैसे सेंटेंस हो ना, तो वो जो है एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो फ्रेंड्स इसको यार, ये नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे, ठीक है, इसका हिंदी है, जो लड़का कल आया उसे मैं जानता हूँ, ठीक है, या मैं जानता हूँ जो लड़का कल आया, ठीक है। अब हम कैसे पता करते हैं कि ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है? तो देखिए, ये एडजेक्टिव का वर्क यूं कर रहा है कि हमें ये वाले पार्ट को लेना है। ये बॉय ये नाउन है, और नाउन को जो है ये हु जो है रिलेट कर रहा है। ये चूंकि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है मॉडिफाइज करता है अदरवाइज नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है, लेकिन नाउन किसी को मॉडिफाइज नहीं करता है। इसलिए प्रीवियसली नाउन क्लास में आपने देखा है कि उसमें जो है हमने व्हाट लगा के केवल पूछा है, उसमें कोई मॉडिफाइज की बात नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो है बॉय को हु जो है रिलेट करते हुए उसको मॉडिफाइज किया, ठीक है, और उसके बाद जो है ये एक क्लॉज बन गया, ठीक है। तो ऐसे क्लॉज को जो है हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, क्योंकि द बॉय हु और इसके जस्ट बाद जो है ये V2, ये कोई भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब्जेक्ट वो डिपेंड करता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि द बॉय हु है, यहाँ जो है द पेन विच भी होगा, ऐसी बात नहीं कि बॉय हमेशा रहेगा। द मैन, वहां पे डैट भी हो सकता है, ठीक।